श्राद्ध में क्या दान करें और क्या नहीं। व्यास जी कहते हैं, वस्त्र के बिना कोई क्रिया, यज्ञ, वेदाध्ययन और तपस्या नहीं होती। अतः श्राद्ध काल में वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। जो रेशमी, सूती और बिना कटा हुआ वस्त्र श्राद्ध में देता है, वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। जैसे बहुत सी गौओं में बछड़ा अपनी माता के पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार श्राद्ध में ब्राह्मणों का भोजन किया हुआ अन्न जीव के पास वह जहां भी रहता है पहुंच जाता है। नाम, गोत्र और मंत्र ये अन्न को वहां ढोकर नहीं ले जाते, अपितु मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों तक को तृप्ति पहुंचती है। वे श्राद्ध से तृप्ति लाभ करते हैं। मंत्र का श्राद्ध के आरंभ और अंत में 3 बार जप करें। पिंडदान करते समय भी एकाग्र चित्त होकर मंत्र जप करना चाहिए। इससे पितर शीघ्र ही आ जाते हैं और राक्षस भाग खड़े होते हैं तथा तीनों लोकों के पितर तृप्त होते हैं। यह मंत्र पितरों को तारने वाला है। श्राद्ध में रेशम, सन अथवा कपास का नया सूत देना चाहिए। ऊन अथवा पाट का सूत्र वर्जित है। विद्वान पुरुष जिसमें कोर ना हो, ऐसा वस्त्र फटा ना होने पर भी श्राद्ध में ना दे, क्योंकि उससे पितरों को तृप्ति नहीं होती और दाता के लिए भी अन्याय का फल प्राप्त होता है। पिता आदि में से जो जीवित हो उसको पिंड नहीं देना चाहिए, अपितु उसे विधि पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिए। भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष श्राद्ध के पश्चात पिंड को अग्नि में डाल दे और जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को मंत्रोच्चारण पूर्वक अपनी पत्नी के हाथ में दे दे और पत्नी उसे खा ले। जो उत्तम कांति की इच्छा रखने वाला हो वह श्राद्ध के अनंतर सब पिंड गौओं को खिला दे। बुद्धि, यश और कीर्ति चाहने वाला पुरुष पिंडों को जल में डाल दे। दीर्घ आयु की अभिलाषा वाला पुरुष उसे कौओं को दे दे। कुमारशाला की इच्छा रखने वाला मनुष्य वह पिंड मुर्गों को दे दे। कुछ ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि पहले ब्राह्मणों से पिंड उठाओ, ऐसी आज्ञा ले लें, उसके बाद पिंडों को उठाए। अतः ऋषियों की बताई हुई विधि के अनुसार श्राद्ध का अनुष्ठान करे, अन्यथा दोष लगता है और पितरों को भी नहीं मिलता। जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग, सावा, सरसों का तेल, तिन्नी का चावल और कंगनी आदि से पितरों को तृप्त करे। आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिजौरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकैत, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्रजौ और भतुआ, इन फलों को श्राद्ध में यत्न पूर्वक लेना चाहिए। गुड़, शक्कर, खांड, गाय का दूध, दही, घी, तिल का तेल, सेंधा तथा समुद्र और झील से उत्पन्न होने वाला नमक, पवित्र सुगंध, चंदन, अर्गजा तथा केसर भी पितरों को निवेदन करे। सामयिक शाक,
चौलाई, बथुआ, मूली तथा जंगली साग श्राद्ध में देने योग्य है। चंपा, चमेली, बेला, लोध, अशोक, तुलसी, तिलक, शतपत्रा, सुगंधित, शिफलका, कुब्जक, तगर, बन के बेड़ा और जूही आदि पुष्प श्राद्ध में अर्पण करने योग्य हैं। कमल, कुमुद, पद्म, पुंडरीक, इंदिवर, कोकनद और कहार भी पितरों को निवेदन करें। गुग्गल, चंदन, बेल, अगर तथा ऋषि गुग्गल ये पितरों के योग्य धूप हैं। चना और मसूर श्राद्ध में वर्जित है। स्त्री, ऊंटनी और भेड़ के दूध, दही और घी का परित्याग करें। ताड़, वर्मा, काकोल, बहुपत्रा, अर्जुनी फल, नींबू, रक्तबिल्व और साल के फल का भी श्राद्ध में त्याग करे। कृतकर्म में कस्तूरी, गोरोचन, पद्म चंदन, काली अगर, हींग, अजवाइन और लोहवान की गंध वर्जित है। पालक का साग, बड़ी इलायची, चिरायता, शलजम, गाजर, अमलोनी का साग, चूका का साग, चने की पत्ती का साग, पहाड़ी कंद, सोवा, सौंफ, पटुआ साग, वाराही कंद, हल भृत्य, सरसों, प्याज, लहसुन, शकरकंद, भैंसा कंद, जिमी कंद, सुथनी, लौकी, पेहुटुल, कुमड़ा, मिर्च, सौंठ, पीपल, बैंगन, केवाच, बहेड़ा, कच्चे गेहूं का अर्क, सत्तू, बासी अन्न, हींग, कचनार और सहजन इन सब वस्तुओं का श्राद्ध में उपयोग ना करे। जो अत्यंत खट्टा, अधिक चिकना, सूक्ष्म, बहुत देर का बना हुआ और नीरस हो तथा जिसमें से मदिरा की सी गंध आती हो, ऐसे पदार्थों को श्राद्ध में ना दे। चिरायता, नीम, राई, धनिया, तरबूज और अमलवेद भी श्राद्ध में वर्जित है। अनार, छोटी इलायची, नारंगी, अदरक, इमली, अमड़ा और नेपाली धनिया का श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए। खीर, सेमर, मूंग, लड्डू, पानक, आम और गोदुग्ध का भी श्राद्ध में भक्ति पूर्वक देना चाहिए। जो भी स्वादिष्ट एवं स्निग्ध खाद्य पदार्थ हों, उनका श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए। जिनमें खटाई और कड़वापन कम हो, ऐसी ही वस्तुओं का उपयोग करना उचित है। अधिक खट्टे, अधिक नमकीन और अधिक कड़वे पदार्थ असुरों के भोजन हैं, अतः उनको दूर से ही त्याग दें। मीठे, स्नेह युक्त, थोड़े चरपरे और थोड़े खट्टे स्वादिष्ट पदार्थ देवताओं के भोजन हैं, अतः उन्हीं का श्राद्ध में उपयोग करे। श्राद्ध में निषिद्ध वस्तु भोजन कराने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। अभक्ष्य वस्तुएं ब्राह्मणों को कदापि ना दे। बरई की पत्ती का साग, जंभीरी नींबू, सहजन, कचनार, खली, मसूर, गाजर, सन की पत्ती का साग, कोदो, तालम खाना, चूका का साग, कम्बोक, पदम काठ का फल, लौकी, ताड़ी और ताड़ वृक्ष के फल का श्राद्ध में भोजन कराने से मनुष्य नरक में पड़ता है। जो पितरों के लिए उक्त निषिद्ध वस्तुएं अर्पित करता है, वह उन पितरों के साथ ही कुएं वह नामक नरक में गिरता है। यदि अनजान में या प्रमादवश
एक बार इन निषिद्ध वस्तुओं का भक्षण कर ले तो उसके दोष की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करना आवश्यक है। 7 दिनों तक क्रमशः फल, मूल, दूध, दही, तक्र, गोमूत्र और जौ की लपसी खाकर रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों और विशेषतः भगवान विष्णु के भक्तों को उचित है कि वे एक बार भी निषिद्ध आचरण कर लेने पर इस प्रकार शरीर की शुद्धि करें। ऊपर बताई हुई निषिद्ध वस्तुओं का अवश्य त्याग करें। अपनी शक्ति के अनुसार श्राद्ध की सामग्री एकत्रित करके विधि पूर्वक श्राद्ध करना सबका कर्तव्य है। जो अपने वैभव के अनुसार इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह मानव ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण जगत को तृप्त कर देता है।